सर, ये सब क्या है? आई होप कि तुम्हें पढ़ना आता है। लेकिन सर, आप मुझे अचानक नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं, वो भी बिना कोई नोटिस दिए? नहीं विनोद, अचानक कुछ भी नहीं हुआ है। हम बहुत दिनों से तुम्हारी परफॉर्मेंस देख रहे थे और कंपनी ने तुम्हें 2 बार नोटिस भी दिया। उसके बाद भी तुम्हारी परफॉर्मेंस में 1% का भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। बस इसीलिए मजबूरन हमें यह कदम उठाना पड़ा। सर ऐसा मत कीजिए सर, मुझे नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, अगर नौकरी की इतनी ही फिक्र थी तो समय रहते अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव क्यों नहीं किया? दिस इज नॉट फेयर सर। सर मैंने अपनी सैलरी के अगेंस्ट बहुत सारा लोन लिया है सर। अगर मैंने उसकी ईएमआई नहीं भरी तो मेरा घर बार। सर प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी के लिए एसेट की जगह लायबिलिटी बन जाए ना, तो उसे निकालना ही पड़ता है। सर मैंने कंपनी के लिए इतने साल इतनी मेहनत से काम किया है सर, मेरी वजह से कंपनी को कोई ना कोई फायदा तो हुआ होगा ना सर। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे डांटिए, लेकिन नौकरी से मत निकालिए। मुझे जो करना था मैंने किया। यू मे लीव नाउ। नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा सर। आप अपना ये नोटिस वापस ले लीजिए, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस की धमकी किसे दे रहे हो? जाओ, तुम्हें जो करना है करो। इस आदमी को धक्के देकर यहाँ से निकालो, और अगर ये आदमी कंपनी कैंपस के आसपास भी दिखा ना, तो समझो तुम्हारी नौकरी गई। सर ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आप मेरी कमजोरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। चलो आपका ये फैसला बहुत महंगा साबित होगा। चल, मैं आपको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आपको। अरे जाओ, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे सबक सिखाने वाले। मैम आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। यस मानव, सुपर प्रेजेंटेशन। वैसे प्रेजेंटेशन तो सक्सेसफुल था मानव। अब टीके की सरप्राइज बर्थडे पार्टी को भी सक्सेसफुल बना देते हैं। वैसे मैं आज शाम तक फ्री हूँ, तो प्लानिंग कर लें? हाँ मैं तैयार हूँ। मैं तो एक्सक्यूज मी मैम। यस धर्मेश। मैम मुझे कोहिनूर प्रोजेक्ट के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली वो सर का फेवरेट प्रोजेक्ट है, तो उसकी चिंता तुम मत करो धर्मेश। उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या करना है वो मैंने सोच लिया है। फिलहाल मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? मानव, शुड वी लीव? यस मैम। हमें एक और बात करनी थी। हाँ बोलो। अर्चना मुझसे आज बहुत नाराज है। हमारा झगड़ा हुआ था सुबह में। मैंने उसको ये फाइल रखने को दी थी प्रेजेंटेशन की, और कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से रख दे, लेकिन उसने पता नहीं कहाँ मिसप्लेस कर दिया। मेरी आई कह रही थी कि ये रद्दियों के बीच में था, तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे बहुत झगड़ा किया और उसे बहुत डांटा। इसलिए मैं तो ठीक है मानव, क्यों ना हम तुम्हारे घर चलें, वहीं बैठ के प्लानिंग कर लेंगे और फिर अर्चना के सजेशंस भी ले लेंगे। अरे मैम, लेकिन अर्चना तो मुझसे नाराज है ना, वो कैसे? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं उसे 1 मिनट में मना लूंगी। अब तो चले। अब बस एक बार मुझे डीके सर का फोन आ जाए, मजा आ जाएगा। आजी ये सब क्या है? अरे ये तो टाइम्स ग्रीन गणेश है। टाइम्स ग्रीन गणेश मतलब? तुम्हें तो पता है आजकल गणपति बापा का उत्सव चल रहा है। हर एक के घर में गणपति बापा की स्थापना हो चुकी है। जब ये त्योहार खत्म होगा तो गणपति बापा की मूर्ति का विसर्जन भी होगा। जब गणपति बापा की मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई होती है ना, तो वो हमारे वातावरण को दूषित करती है और पानी में आसानी से घुलती नहीं है, इसलिए पानी को भी प्रदूषित करती है। इसीलिए टाइम्स ग्रीन गणेशा के लोग समाज में ये जागृति फैलाने का काम कर रहे हैं कि गणपति बापा की मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस से कभी ना बनाएं। तो फिर गणपति बापा की मूर्ति किन चीजों से बनेगी? शाड़ू की मिट्टी से और फिर पेपर पल्प से। और तुम्हें पता है ये दोनों चीजें पानी में बहुत आसानी से घुल जाती हैं, इसीलिए हमारा वातावरण भी दूषित नहीं होता और पानी भी प्रदूषित नहीं होता। जब बापा की बनाई ये भली चंगी दुनिया अच्छी रहेगी तो बापा भी खुश होंगे ना। चल।
मिसेस अर्चना, दिन में भी मानव के सपने देख रही हो? सपने देखने की जरूरत नहीं है, हकीकत में मैं उसे ले आई हूँ। अरे लेकिन आप दोनों यहाँ अचानक किस वक्त? मीटिंग से आ रहे हैं, बहुत भूख लगी थी इसलिए मैं सोचा यहीं आकर कुछ खाती हूँ। तो मुझे पहले बता देते, मैं कुछ बना कर रखती। अरे नहीं, तुम्हें सरप्राइज देना था ना। सरप्राइज। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। खड़े क्या हो, जाओ। लेकिन आशना जी, मैं किचन में मदद करो उसकी, जाओ। जी। बच्चे बच्चे सचिन स्कूल गया है और सोम वर्षा के साथ बाहर गए। अच्छा, मुझे लगता है कि हर पति को अपनी पत्नी के काम में उसका हाथ बटाना चाहिए। क्या कहती हो? इसकी कोई जरूरत नहीं माना। क्यों? अरे मैं हेल्प कर रहा हूँ ना, तुम टेंशन मत लो। अच्छा बताओ, ये सारे बर्तन कहाँ रखो? मानव, वो बर्तन वही रहने दीजिए। अरे क्यों? मैं क्योंकि जो बर्तन आप धो रहे हैं वो पहले से धुले हुए। अरे मुझे पता था, लेकिन बर्तन ऐसे रखे रखे गंदे हो जाते हैं ना, तो मैंने सोचा कि मैं वापस दो। मानव, आपको इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं। आपको जो भी कहना आप साफ साफ करो। मैं आपसे नाराज नहीं हूं। आपको अपनी गलती का एहसास है, उतना ही काफी है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम दोनों को एक दूसरे के समझने के लिए कुछ कहना पड़ता है। नहीं। अच्छा चलिए, आप बाहर जाइए, मैं अभी कांदी पोहे बना। चलिए आशना जी बाहर बैठिए, आप जाइए। अरे तो क्या हुआ? मानो प्लीज। अरे विनोद, तुम आ गए। आज बहुत थक गई मैं, और आई एम सो सॉरी, आज मैं थोड़ी लेट हो गई। वो क्या हुआ ना, मैं निकल रही थी कि बॉस ने मुझे एक्स्ट्रा काम करने के लिए दे दिया। मुझे वो काम खत्म करके आना पड़ा। विनोद, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। आज ऑफिस में काम ज्यादा था? वो थोड़ा थक गया हूँ, इसीलिए सिर में भी दर्द हो रहा है। मुझे लगता है आज तुमने ऑफिस में सच में बहुत ज्यादा काम किया। वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुम्हारा प्रमोशन ड्यू था, उसका क्या हुआ? मुझे तुम एक ही चीज को बार बार क्यों पूछती रहती हो? जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताऊंगा। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। मैं सब समझता हूं मंजू, लेकिन ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। मैं भी इंतजार कर रहा हूं, तुम भी थोड़ा सब्र रखो। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, मैं तुम्हारे लिए ना गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ, वो पीकर तुम्हारा मूड ठीक होगा, ठीक है? प्रमोशन मिलना तो दूर की बात है, मैं तो नौकरी भी नहीं रही, लेकिन ये सब
ये सब मंजू को नहीं बता पाऊंगा। ईएमआई वाली बात को लेकर वो ऐसे ही बहुत परेशान है, ऊपर से ये टेंशन। नहीं, मुझे जल्द ही कोई नया जॉब ढूंढना पड़ेगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। अच्छा ये क्या है यार? क्या हुआ मानव? इधर आओ। क्या हुआ? पूरे घर का ख्याल रखती हो तुम, और मेरी बारी जब आती है तो तुम इतनी लापरवाह होती हो। ऐसे क्यों कह रहे? हुआ क्या? ये तो बताइए। ये देखो बटन ही नहीं है यहाँ पे। अभी मैं कैसे ऑफिस जाऊँ? मैं लेट हो जाऊंगा। एक मिनट। ये भी कोई मानव अब थोड़ा उधर रहिए ना, मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। मैं कहाँ पास आ रहा हूँ? मैं वही का वही खड़ा हूँ, तुम ऐसे सीधे सीधे पास आ रही हो। मैं सब समझ गई हूँ। क्या समझ? अभी कोई बदमाशी नहीं है मानव। अपनी शक्ल देखिए आईने में, ऐसा लग रहा है जैसे एक बच्चा झूठ बोल रहा है, समझे? क्या मैं क्या कर रहा हूँ आदू? मानव प्लीज छोड़िए ना। मानव अभी क्या करें? क्यों छोड़ो? मानव प्लीज। क्या है अर्चना ये? जब तुम्हारा मन करेगा तो फिर हम ठीक है, अगर मेरा मन करेगा तो फिर तुम बहुत डोमिनेटिंग हो यार। बिल्कुल ऐसे ही होगा, पहले से ऐसे होता है और अभी भी ऐसे ही होगा। नहीं होगा। बाबा मैं आपका मोबाइल ले जा रहा हूँ गेम खेलने के लिए। अरे नहीं बेटा, ये अरे मुझे ऑफिस जाना है। प्लीज बाबा प्लीज। अरे सचिन नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। मैं देखती हूँ। सच्चू ये क्या है? सच्चू फोन दे। सच्चू बाबा का फोन। सच्चू बिल्कुल सुनता नहीं, आजकल मैं दिखाती हूँ। सच्चू आइए अब हटिए इसको। आया बहुत बुरी है, आप मुझे गेम भी खेलने नहीं देती हो। अच्छा मैं बुरी हूँ? मैं बताती हूँ कौन बुरा है। अरे जाने देना, बच्चा है। यही तो प्रॉब्लम है, हम इसे बच्चा कहते हैं, इसको सर पे चढ़ा चुके हैं, लेकिन ये है कि किसी की सुनता ही नहीं। इसकी इतनी शरारतें बढ़ती है, लेकिन आज मैं इसे सबक सिखा कर रहूँगी। क्या? ये पूरा बाप पे गया है। हाँ मानव ऐसे ही थे। नहीं, मेरा मानव एकदम सीधा साधा था। मैं मेरे सच्चू की बात कर रही थी। अरे वंदू, अरे आई तू बैठना। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। आई तू बैठ, मैं तेरे चाय। नहीं, उठ मत। हुआ क्या हो? कुछ नहीं आई, वो बस थोड़ा सा पेट में दर्द है। दवाई वगैरह ली कि नहीं बेटा? हाँ अभी थोड़ी देर पहले ही दवाई ली है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी मैं। अरे कल मैं तुझे मिलने के लिए आई थी, बताया तुझे ताई ने? हाँ बताया था आई ने। दरअसल उस वक्त ना मैं राशन की दुकान पर गई थी, कुछ सामान खरीदना था। आते वक्त देर हो गई, इसलिए तुझसे मिल नहीं पाई। तो ये बात छोड़, तो मुझे ये बता कि तूने वहीनी को पैसों को लेकर डांटा क्यों? छोड़ने ये बात, जाने दे। बोल, दर्द होता है ना? चल मैं तुझे हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। दर्द के मारे तेरी जान निकली जा रही, क्या बोल रही है? चल ना। कुछ सुनने वाली ने। मैं ठीक हूँ ना।
क्या हो मेरे पैसे का? वो मुझे मेरा किराया चाहिए बस। अगर दे सको तो ठीक, वरना ये घर खाली कर दो। क्या है ना कि अभी मेरे पति घर पर नहीं है, अब बाद में आकर पैसे ले लीजिएगा। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। और आज तो मैं पैसे लिए बगैर यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। हर बार तुम लोग वादा करके मुकर जाते हो। ए, सुना नहीं इसने क्या कहा? उसका पति घर में नहीं है, उसकी तबीयत बराबर नहीं है। वो जब आएगा तभी आ जाना। इंसानियत नाम की कोई चीज होती है, पता है क्या? एक मिनट मौसी, अब ये नाटक नहीं चलेगा, समझे? मेरे पैसे दो, वरना ये खोली खाली कर दो। अरे आपके बोलने से कहाँ जाएंगे तुरंत, घर छोड़ के? कहीं भी जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मगर आप होती कौन है मुझसे ये सवाल पूछने वाली? मैं इसकी माँ हूँ। अच्छा, माँ है तो फिर इन्हें अपने घर क्यों नहीं ले जाती? वो तुमको बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करना क्या नहीं मुझे बरोबर मालूम है, समझे ना? देखिए, हमने आपसे कहा है ना, आपके पैसे मिल जाएंगे, तो फिर यहाँ आकर हमें बार बार परेशान क्यों करते हो? मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ या तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो? अब तो मुझे पैसे नहीं चाहिए, किसी भी हालत में मेरा मकान खाली करना चाहिए, बस निकलो यार। देखिए, आपके पैसे रुकवाने का हमें कोई शौक नहीं है। जब हमारे पास पैसे होंगे हम दे देंगे। हमें आप पर भरोसा नहीं है, समझे? यहाँ कोई मैंने धर्मशाला खोल के रखी नहीं है। अरे मेरा भी घर है, मेरे भी बाल बच्चे हैं। कल आके मैं तेरा भाड़ा चुका दूंगी। कल तक तो इंतजार कर सकता है ना? तेरे जैसे करम जले के चाली में मेरी बेटी नहीं रहेगी। और अगले महीने आके इस घर की चाबी लेके जाना। चल अभी निकल। ठीक है, अगर 1 महीने के अंदर किराया नहीं दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, ये तुम्हें वंदू, इतना सब कुछ हो गया बेटा, लेकिन तूने मुझे बताने की जरा भी तकलीफ नहीं उठाई ना? हाँ? लेकिन ध्यान में रख, तेरी आई के होते हुए तू कभी बेघर नहीं होगी। हाँ? अब तीर सही निशाने पर जाकर लगा है। बहुत जल्द अब मेरा खुद का घर होगा। यार सर जल्दी करो ना, बैंक बंद हो जाएगा। मानव आई, मानव चली चली चली। यार सर मानव चली ना, मैं तैयार हूँ, चली। अरे आई, अच्छा हो आप आ गई। हम लोग बस अभी बैंक ही जा रहे थे। बैंक से पैसे निकालेंगे और फिर अजीत और वंदिता के घर जाएंगे और उन्हें पैसे दे देंगे। नहीं नहीं, अभी जाने की कोई जरूरत नहीं बेटा। अजीत तो पैसे नहीं लेने वाला है। क्यों? क्या हुआ, उस दिन अर्चना ने उसे पैसे देने से मना किया ना, उसी बात को पकड़ के लेके बैठा है। अरे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई अर्चना ने, तो पैसे लेने वाला नहीं है। बात करके आई हूं मैं, लेकिन बेटा बहुत नाराज लग रहा था। वो एक शर्त पे पैसे ले सकता है। क्या? अगर अर्चना सबके सामने उससे माफी मांगेगी ना, तो वो पैसे लेगा। आइए। अरे बेटा मानव, गुस्सा मत कर, मेरी बात तो सुन। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है बेटा। देख, अजीत कैसा भी है इस घर का दामाद है, हमारी बेटी का पति है। उसकी नाराजगी सबसे बड़ी होती है ना बेटा। मुझे लगता है अर्चना को सबके सामने उसे माफी मांग के वंदू को पैसे देना चाहिए। बाकी जैसा अर्चना ठीक समझे। हाँ तो ठीक है आई, मैं माफी मांग लूंगी। मेरे माफी मांगने से अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो इसमें गलती क्या है? अरे मानो मानो, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। और क्या है? अरे बेटा, मैं अभी वंदू के घर से आ रही हूँ ना, तो उनका मकान मालिक है ना, उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। लेकिन क्यों? क्या हुआ बेटा, उन्होंने कितने महीनों से उसका किराया नहीं दिया।
तो मेरे सामने आया था, बहुत बड़बड़ा रहा था और उनको घर खाली करने की धमकी दे रहा था। मैं अभी वंदू के साथ एक वादा करके आई हूँ। मैंने उसे कहा कि अगले महीने हम उसे एक नया घर दिलवाएंगे। नहीं मतलब मुझे मालूम है कि ये सब बोलने के पहले मुझे तुझसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन मेरी बेटी है, उसका दुखड़ा मुझसे देखा नहीं जाता। मैंने गलत नहीं किया ना बेटा? नहीं, गलत क्या किया इसमें? बिल्कुल सही किया। हम वंदू को जरूर एक नया घर दिलाएंगे, तू चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। तो एक काम करते हैं, कल अजीत का बर्थडे है ना, तो हमारे घर पे उसे खाना खाने बुलाते हैं। उसी वक्त वंदू को पहला एडवांस दे देते हैं घर का, और बाकी के पैसे ना धीरे 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 देते रहेंगे। चलेगा? ठीक है, लेकिन हम लोग उसको कैश नहीं दे पाएंगे क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा हो गए ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसे चेक दे देता हूँ। पर सब बैंक जाने की जरूरत नहीं है, चेकबुक मेरे पास ही है। फिर मैं काम पे निकलता हूँ। अरे बेटा रुक ना, थोड़ा खाना खा के जाना, मैं परोसती हूँ। अरे नहीं आई, मैं काम बीच में छोड़ के आया था, अभी जल्दी से काम निपटा के वापस आता हूँ। ऐसी तेरी मर्जी।